हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इसमें जो 28 या 29 क्वेश्चन है पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में, मुंबई में, जालंधर में या ग्वालियर में? हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है या फिर मनाया जाता है? मुंबई, दिल्ली, जालंधर या ग्वालियर? देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता भी होगा। नॉर्मली आप बता भी सकते हो इसका आंसर क्या है कि हरिवल्लभ संगीत समारोह जो कहाँ मनाया जाता है, वो दिल्ली में मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है, जालंधर में या ग्वालियर में। इसका जो सही आंसर आएगा जालंधर आएगा। ठीक है, जालंधर में मनाया जाता है हरिवल्लभ संगीत समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, माँ नी कोमल ध नी सा किस राग के स्वर हैं ये? मध्यम, नी कोमल और ध नी सा, ये किस राग के स्वर हैं? मियाँ की मल्हार, बहार, देस या बागेश्वरी? नेक्स्ट इसका आंसर जो होगा वो होगा बहार। ठीक है, ये बहार के स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन 3 वेस्टर्न म्यूजिक से है कि जब टाइम सिग्नेचर में हर बार 2 मात्रा हो तो वो कौन सा टाइम होगा? जब टाइम सिग्नेचर में हर बार 2 मात्रा हो तो कौन सा टाइम होगा वो? सिंपल टाइम, सिंपल डिपल टाइम, कंपाउंड टाइम या सिंपल ट्रिपल टाइम? जब टाइम सिग्नेचर में हर बार 2 मात्रा हो तो कौन सा टाइम होगा वो? सिंपल टाइम, सिंपल डिपल टाइम? तो सही आंसर क्या होगा? सिंपल डिपल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों का कौन सा स्केल होगा? माइनर टोन, मेजर टोन, सेमी टोन या ऑक्टेव? स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों का कौन सा स्केल होगा? माइनर टोन, मेजर टोन, सेमी टोन या फिर ऑक्टेव? स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों का कौन सा स्केल होगा? माइनर टोन, मेजर टोन, सेमी टोन या ऑक्टेव? तो सही आंसर क्या होगा? मेजर टोन। ठीक है, 4 श्रुतियों का कौन सा होगा? मेजर टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन से सितार वादक ऐसे हैं जो 6 तारों वाली सितार नहीं बजाते? विलायत खां, बुधादित्य मुखर्जी, हलीम जाफ़र खां या शाहिद परवेज? कौन से सितार वादक हैं जो 6 तारों वाली सितार नहीं बजाते हैं? विलायत खां, बुधादित्य मुखर्जी, हलीम जाफ़र खां, शाहिद परवेज? अब आपको इनमें से ये भी याद रख लो, ये सारे सितार वादक हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वादन से है या हलीम जाफ़र किससे संबंधित है, कौन सा इससे सितार से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है हलीम जाफ़र खां है, वो 6 तारों वाली सितार नहीं बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन से सितार वादक नहीं हैं? अब यही क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपको बोला था उस क्वेश्चन में कि उसमें भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको उन सब के नाम याद होने चाहिए कि कौन से सितार वादक हैं। अब इनमें से कौन से नहीं हैं? रहीम सेन, अमृत सेन, आशीष खान या बरकतुल्ला खान? अब ये रहीम सेन और अमृत सेन जो है, ये तानसेन के जो है घराना, सेनिया घराना, वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि सभी वहाँ पे सेन कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए सेनिया घराना नाम उसको मिल गया है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से सितार वादक नहीं है। रहीम सेन नहीं है, अमृत सेन नहीं है, आशीष खान नहीं है या फिर बरकतुल्ला खान नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आशीष खान। आशीष खान जो है सितार वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राजस्थान की फोक ट्यून क्या है? अभी आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आरपीएससी कह रही हूँ, यूजीसी नेट ने इसको आंसर कुछ और ही माना है। हीर, रास, मांड या बीहू? बीहू तो देखो हमें पता है असम का है, हीर जो है पंजाब का है, बचा रास और मांड। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। मोस्टली पीपल क्या आंसर देंगे, आई नो वेरी वेल, बट यहाँ पर वो आंसर नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे आंसर रास होगा। मांड जो है नॉर्मली राजस्थान का है, लेकिन यहाँ पे रास को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, केरल का, बंगाल का या गुजरात का? देखो, बंगाल का क्या है? भटियाली। गुजरात का मोस्टली क्या आता है? गरबा। केरल का क्या आता है?
केरल का नृत्य कौन सा आता है? कथकली, है ना। कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं अभी हम। बंगाल के भटियाली भी आता है। असम का बिहू होता है। पंजाब का हीर होता है। गुजरात का गरबा हो गया। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आधी पूड़ी। क्या बोल सकते हो इसको आप? आधी पूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, मेहर बैंड के संस्थापक कौन माने गए हैं? अली अकबर खां, अमजद अली खां, अहमद जान थिरकवा या अलाउद्दीन खां? हु इज़ द एस्टेब्लिशर ऑफ मेहर बैंड? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अली अकबर देखो किससे संबंधित है? सरोद वादक। अमजद अली इज ऑल्सो सरोद वादक। अहमद जान थिरकवा तबले से बिलोंग करते हैं। अलाउद्दीन खां को सितार के लिए बोला जाता है, सिरोद के लिए बोला जाता है, लेकिन मोस्टली नाम इनका सितार में लिया जाता है। अगर सितार ऑप्शन में नहीं है तो आप सरोद भर सकते हो। तो मेहर बैंड के संस्थापक हम किसको देंगे? मेहर बैंड के संस्थापक जो है, आंसर डी आएगा, अलाउद्दीन खां। सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, 35 ताल जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? देसी ताल बोलते हैं, षाड़क बोलते हैं, सप्त सुलादी बोलते हैं, सालग ताल बोलते हैं। 35 तालों को किस नामों से जाना जाता है? ये कर्नाटक संगीत की 35 तालें हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है? देसी ताल से, सालग ताल से, षाड़ंग ताल से या सप्त सुलादी से? पैंतीस तालों को जाना जाता है। तो इसका सही मायने में जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर डी, सप्त सुलादी बोलते हैं ना। 35 ताले हैं जो सप्त सुलादी से, 7 तालों से निकल के आई हैं सारी धूममठ। मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे याद करना। गमन प्रिया किससे संबंधित है? मारवा, काफ़ी, खमाज या भैरव? देखो खमाज का क्या आता है? हरि काम्भोजी। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? खमाज के लास्ट में जय है और हरि काम्भोजी के भी लास्ट में जय है। नेक्स्ट है भैरव। भैरव का क्या आता है? धीर शंकराभरण, है ना। नहीं, माया मालव गोड़, है ना। भैरव का माया मालव गोड़ आता है। बचा काफ़ी। काफ़ी का मैंने क्या बताया था आपको? खरहर प्रिया। खरहर प्रिया की खरखर गले में हो तो कॉफ़ी पी लो, लाइक दिस, इससे ऐसे ट्रिक बनाई थी। मारवा, गमन प्रिया को कैसे करेंगे कि गम ने मार दिया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन सा गाना जो है वो टप्पा अंग से संबंधित है? अब ये सारे वहाँ के हैं हमारे रविंद्र संगीत के, तो एक आधा क्वेश्चन रविंद्र संगीत का पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ भी ध्यान रख लेना। इनमें से कौन सा सॉन्ग जो है रविंद्र का टप्पा अंग से संबंधित है? तो माए नातुन कोरे बाबुल बोले, दूसरा है भलो बेसे सखी, तीसरा है ओरे गृहवासी, और ऑप्शन डी है आमी तेरी खुजे बरई, है ना। अजीब अजीब से नाम है थोड़े से। तो कौन सा इसमें से गाना जो टप्पा अंग से रिलेट करता है? तो माए नातुन कौरे बाबुल बोले, भालो बेसे साखी, ओरे गृहवासी, आमी तेरी खुजे बरई। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, तो माए नातुन कोरे बाबुल बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चतस्त्र ताल को और किस नाम से जाना जाता है? एक ताल, द्वितीय ताल, उगाड़ी ताल या आदि ताल? चतस्त्र त्रिपुट ताल को और किस नाम से जाना जाता है? एक ताल, द्वितीय ताल, उगाड़ी ताल या आदि ताल? तो क्या आएगा इसका आंसर? आदि ताल, ठीक है। चतस्त्र त्रिपुट ताल को आदि ताल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन मृदंग वादक है? लाल गुड्डी जयरामन, पालघाट अय्यर, टी.एन. कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन मृदंग वादक है? लाल गुड्डी जयरामन, पालघाट अय्यर, टी.एन. कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन मृदंग वादक है? लाल गुड्डी जयरामन, पालघाट अय्यर या फिर टी कृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पालघाट अय्यर, ये है मृदंग वादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, संगीत रत्नाकर में देशी तालें कितनी मानी गई हैं? 120, 108, 121 या 35?
संगीत रत्नाकर में देशी तालों की संख्या हमें कितनी देखने को मिलती है? 120, 108, 121 या 35? तो क्या आंसर आएगा? संगीत रत्नाकर में कितनी देखने को मिलती है देशी ताले? ऑप्शन ए 120। ठीक है, संगीत रत्नाकर में 120 ताले हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, मिलान करना यहाँ पे आपको। एक तरफ है ताल और एक तरफ है की बीट्स। फर्स्ट इज ईयर विष्णु ताल, बसंत ताल, रुद्र ताल, पंजाबी ताल। 9, 11, 16, 17। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी इज ईयर 4, 1, 2, 3। ऑप्शन सी इज ईयर 2, 3, 4, 1 एंड ऑप्शन डी इज ईयर 1, 2, 3, 4। मिलान करना है आपको। विष्णु ताल कितनी मात्रा की है? बसंत ताल देखो 9 मात्रा की होती है और बसंत नाम की एक राग भी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राग के, इनमें से कौन सा राग है जिसका जो राग भी है और एक ताल भी है। ठीक है, तो बसंत ताल एक बसंत राग भी है। तो बसंत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? 9। रुद्र ताल में कितनी होती है? 11। और एकादशी ताल भी, उसमें भी 11 होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। पंजाबी ताल में कितनी होती है? 16 बीट होती है। और विष्णु ताल की अगर बात करें तो 17 होती है। तो विष्णु ताल 17, बसंत 9, रुद्र 11, पंजाबी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, संगीत राग कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए इज ईयर श्रीनिवास। ऑप्शन बी इज ईयर कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन सी इज ईयर सुरेंद्र मोहन टैगोर एंड ऑप्शन डी इज ईयर लोचन। संगीत राग कल्पद्रुम किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है संगीत राग कल्पद्रुम? तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णानंद व्यास। ठीक है, कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, दत्तिलम ग्रंथ जो है उसमें किस ग्राम का उल्लेख हमें मिलता है? दत्तिल का जो ग्रंथ आता है ना दत्तिलम, उसमें हमें किस ग्राम का उल्लेख देखने को मिलता है? षडज ग्राम का, मध्यम ग्राम का, गंधार ग्राम का या गंधर्व ग्राम का? दत्तिलम ग्रंथ में किस ग्राम का उल्लेख मिलता है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम या फिर गंधर्व ग्राम? फर्स्ट क्या आंसर होगा इसका? सी, गंधार ग्राम का मिलता है उल्लेख। ठीक है, और अहोबल का संगीत परिजात है, उसमें हमें तीनों ग्राम का मिलता है लेकिन श्रुतियाँ सिर्फ षडज ग्राम की मिलती है। नेक्स्ट कुमार है, केवल्य कुमार गौड़ किस घराने से संबंधित है? किराना घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना या जयपुर घराना? केवल्य कुमार गौड़ किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से, पटियाला घराने से, ग्वालियर से, जयपुर से? क्या आंसर है उसका? जयपुर। जयपुर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, विलंबित 3 ताल के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ग्वालियर, किराना, जयपुर या पटियाला? देखो, आड़ लय के लिए हम किस घराने को बोलते हैं? अजराड़ा। और चतस्त्र जाति की तालों के लिए हम किसको बोलते हैं? कौन सा घराना चतस्त्र के लिए माना जाता है? ये आप मुझे बताओगे। विलंबित 3 ताल के लिए इनमें से कौन सा घराना माना जाता है? ग्वालियर, गिराना, जयपुर या पटियाला? और एक ये क्वेश्चन भी बताओ कि जो रामपुर सहसवान घराना है वो किस घराने की शाखा के लिए प्रसिद्ध है? किस घराने की शाखा माना जाता है? तो विलंबित 3 ताल के लिए जयपुर घराना प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपको मिलान करना है इसमें। आप किस वे में इसको मिलान करोगे वो आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज ईयर निखिल बनर्जी, ऑप्शन बी इज ईयर अमजद अली खां, ऑप्शन सी इज ईयर किशोरी अमनकर एंड डी इज ईयर शाश्वत सेन। और एक तरफ दिया हली जाफ़र खान, अलाउद्दीन खान, बिरजू महाराज, मोदूबाई किर्लोस्कर। सिंपल सा आंसर है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। निखिल बनर्जी सितार वादन से रिलेट करते हैं, तो इनके गुरु कौन माने जाते हैं? अलाउद्दीन खान। अमजद अली खान इज़ रिलेटेड टू सरोद वादक, है ना, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अलग वे में निकाला है इसको, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। हलीम जाफ़र खां भी सितार वादक हैं, अमजद अली खां भी सरोद वादक हैं। ठीक है, तो इनको अमजद अली खां को हलीम जाफ़र से रिलेट किया। किशोरी अमोनकर को हम करते हैं मोदूबाई। तो क्या आंसर है इसका? 2, 1, 4, 3। निखिल बनर्जी को किससे किया? अलाउद्दीन खां से। अमजद अली को किससे लिया? हलीम जाफ़र खान से। किशोरी अमोनकर वी नो वेरी वेल बिलोंग्स टू जयपुर घराना।
तो मोदूबाई कुर्डीकर से कर दिया। शाश्वत सेन है, इनको हम करेंगे बिरजू महाराज से, ठीक है। तो इसमें 2 तो आंसर हमें पता चल ही गए थे, कोई आंसर कन्फ्यूज़ होने वाली बात भी नहीं थी। नेक्स्ट इज ईयर, वैदिक काल की इनमें से कौन सी वीणाएँ बतानी है आपको? भ्रामरी, षड्भ्रामरी, वल्लकी या कच्छपी? वल्लकी है, ठीक है। कच्छपी वीणा जो है नारद की मानी जाती है, नारद मुनि की वीणा कौन सी मानी जाती है? कच्छपी। और वैदिक काल की वीणा की बात करें तो इनमें से कौन सी है वैदिक काल की? भ्रामरी, षड्भ्रामरी भी देखने को मिलती है, लेकिन ये रामायण काल की है। वैदिक काल की आपको बतानी है तो कौन सी है? वल्लकी। और कच्छपी जो है नारद के टाइम की है, और भ्रामरी, षड्भ्रामरी ये रामायण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, भरत के काल में कितनी जातियाँ थी? 10 थी, 17 थी, 13 थी, 18 थी? देखो जातियों की बात करें तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। श्रुतियों की, जातियों की जब भी बात आती है तो हमें पता ही है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की कितनी है। षडज ग्राम की 7 है, मध्यम ग्राम की 11 है। मध्यम ग्राम की विकृत जातियाँ 3 है, शुद्ध जातियाँ 3 है, और विकृत जातियाँ जो है वो 7 आ जाती है। टोटल 18 मानी गई है, ठीक है, टोटल 18 मानी गई है, और 7 जो है षडज ग्राम की आ जाती है। तो टोटल की अगर बात करें तो 18 मानी है। षडज ग्राम की 7 मानी है, जिसमें से 4 जो है शुद्ध है और 3 जो है विकृत है। संगीत कला विहार के संस्थापक कौन है? सुधा, चारुशीला, माधवी नानल या सुधा पटवर्धन? संगीत कला विहार के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी चारुशीला, ऑप्शन सी माधवी नानल एंड ऑप्शन डी इज ईयर सुधा पटवर्धन। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। संगीत कला विहार के संस्थापक कौन है? सुधा, चारुशीला, माधवी नानल? तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी माधवी नानल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, इनमें से बताइए असम का नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, गरबा, घूमर, बिहू? बिहू तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था असम का है। गरबा की बात करते हैं तो गुजरात का आ जाता है। भांगड़ा की बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू पंजाब एंड घूमर इज़ रिलेटेड टू राजस्थान। एंड गरबा वी नो वेरी वेल गुजरात। बचा बिहू, बिहू जो है वो असम का है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बिहू इज़ रिलेटेड टू असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, वीणा पर ऋषभ की लंबाई कितनी है? अगर आपको ये अहोबल की पढ़नी है कैसे निकाला है तो आप इसमें वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है अहोबल की वीणा स्वरों की स्थापना वीणा पर। तो ऋषभ की लंबाई बतानी है। आपको पता है मेरू और धुड़स तक की दूरी जो अहोबल जी ने ली थी 36 इंच ली थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ताड़सा तो वो 18 पे था ताड़सा, लेकिन अगर हम अगर मध्य सा की बात करें तो 18 पे था, और अगर हम ताड़ सा की बात करते तो वो 36 पे आता है, 36 पे आता है ताड़ सा। और अगर ऋषभ की लंबाई हम देखते हैं तो 32 आती है। और अगर हम बात करें कि मेरू और ताड़ सा के बीच में ऋषभ कितनी दूरी पर स्थित है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 36 में से 32 माइनस कर देना, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 में से 32 माइनस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, राशिद खान किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से, किराना घराने से, रामपुर घराने से या दिल्ली घराने से? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा घराना है जो ग्वालियर घराने की शाखा के रूप में जाना जाता है? जयपुर है क्या, दिल्ली है, रामपुर साहेसवान घराना है या फिर किराना है? आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा घराना ग्वालियर घराने की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। अब आपको इसमें से ये आंसर बताना है कि राशिद खान किस घराने से संबंधित है। ये चारों ऑप्शन ले लीजिए भले आंसर बताने के लिए। कौन सा घराना ग्वालियर घराना की शाखा के रूप में माना जाता है? तो राशिद खान जो है किस घराने से संबंधित है? रामपुर साहेसवान घराने से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, संगीत का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बड़ौदा, ग्वालियर, भोपाल या जालंधर? संगीत का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बड़ौदा, ग्वालियर, भोपाल या जालंधर? और आप अब मुझे बताओगे कि भोपाल में कौन सा सम्मेलन होता है, जालंधर में कौन सा होता है, ग्वालियर में कौन सा सम्मेलन होता है फेमस बताओगे म्यूज़िक के, और बड़ौदा में कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ौदा में आयोजित किया जाता है, ठीक है।
पहला आयोजन बड़ौदा में किया गया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो प्रेजेंट करती रहूँगी एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।